जब स्थूल शरीर को त्याग करके जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा, भाई ये क्यों रो रहे हैं, कैसे इन जीवों का छुटकारा होगा। तब धर्मराज ने राजा जनक को बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दे तो इन जीवों का छुटकारा हो सकता। तब राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की कमाई का फल दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर दिया। कहां लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। अरे महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहां तक बयान करूं। कुंजों की अवस्था वही जानते हैं जो कुंजों के साथ आसमानों की उड़ान भरते। कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी हैं। जो रूहानी मंडलों की सैर करते हैं वही महात्माओं को पहचान सकते हैं। बाकी ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा। जीव करे 84 फेरा, सारा संसार ही काल के जाल में फंसा हुआ है। काल अपने भक्तों को स्वर्ग बैकुंठ भी देता है, नरक और 84 भी देता है। तपो राजा राजो नरका, बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म किए अच्छा नतीजा। न बुरे कर्म करके तुम छुटकारा पा सकते हो, न अच्छे कर्म करके तुम छुटकारा पा सकते हो। यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। आध्यात्म यही कहता है, जब तक तुम्हारी ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आपने बुरे कर्म किए तो आप नरकों 84 में चले जाओगे, और अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आप राजा महाराजा बन जाओगे। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर हमको नीचे उतार दिया जाएगा। जब ऊपर से नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म हो जाएगा, अमीर घर में जन्म हो जाएगा, सेठ साहूकारों के यहां जन्म हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे बड़े घर में जन्म होगा तो फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों और 84 में चले गए। तो ऐसे ये आवागमन चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के अधीन हैं। कर्म होती है काया बनती है, काया होती है कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है ये कर्मों का अटल कानून चला आ रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ।